हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट ट्यूटर की एक और वीडियो में। और आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। तो चलिए सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो two matrices can be multiplied only when the number of column in the first is equal to the number of rows in the second. Such matrices are said to be conformable matrices. तो यह होता क्या है, अगर आप दो मैट्रिक्स ले, जैसे सपोज पहला मैट्रिक्स मैंने ये लिया और दूसरा मैट्रिक्स ये लिया है, तो पहला मैट्रिक्स का जो रो होगा वह बराबर होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से। फिर से फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो इक्वल होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स का रो से, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर सपोज यहाँ पे 3x2 है और यहाँ पे 2x4 रहता है, यानी कि अगर पहला मैट्रिक्स का आपको यहाँ रो जो है वह 3 है और इसका जो कॉलम है यह 4 है, तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा? हाँ, तो भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि मैंने इसका रो और इसका कॉलम का इक्वल के बारे में नहीं कहा, मैंने इसके कॉलम यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम का सेकेंड मैट्रिक्स के रो का इक्वल का बात कहा है। यानी कि अगर पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो बराबर होगा तभी और सिर्फ तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं है। इस मैट्रिक्स के रोज के और इस मैट्रिक्स के कॉलम से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि मैट्रिक्स किस केस में पॉसिबल है और किस केस में पॉसिबल नहीं है, तब हम यह सीखते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान है। बस मैं एक छोटा सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बस वो ट्रिक आपको याद रखना है और आप बहुत ही आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो वह ट्रिक क्या है? तो वह ट्रिक बस यही है कि देखिए, इस मैट्रिक्स का आपको रो को इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि इस मैट्रिक्स के जो रो होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स का कॉलम के साथ। अब क्योंकि हमें सबसे पहले अगर हम मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स चाह रहे हैं, तो उसका अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि सपोज हम पहला रो की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी रो होगा उसे लिख देंगे सबसे पहले। तो यानी कि पहली रो है हमारे पास 1 एंड 2। अब इसमें कितना नंबर ऑफ कॉलम है? 3 है। तो जितना नंबर ऑफ कॉलम है उतना ही बार हम पहले रो को रिपीट करेंगे। फिर से बता देता हूं कि जितना भी सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा उतने बार हम फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को रिपीट करेंगे। अब अगर आपको सेकेंड रो चाहिए तो उसी हिसाब से हम सेकेंड रो को रिपीट करेंगे। फिर यानी कि 3 4 3 4 एंड 3 4। और लास्ट अगर आपको थर्ड रो चाहिए तो हम थर्ड रो को रिपीट करेंगे। बस एज सिंपल एज दैट। ये हुआ हमारा पहला स्टेप कि हमने सारे के सारे रो को जितना नंबर ऑफ कॉलम था उतना नंबर ऑफ कॉलम का जितना हमने रिपीट कर दिया। अब इसी तरह से हम जो सेकेंड मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसको हम रिपीट करेंगे इस मैट्रिक्स का जो नंबर होगा रो का उतना बार, यानी कि 3 बार हमें कॉलम को भी रिपीट करना है। तो कॉलम का वैल्यू है 7 एंड 10।
क्योंकि हम सिर्फ आपको अभी क्योंकि क्योंकि यह पहला कॉलम है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पहले ही कॉलम में इसे रिपीट करेंगे। इसी तरह से जब हमें सेकेंड कॉलम हमें चाहिए होगा तब हम सेकेंड कॉलम को रिपीट करेंगे, और इसी तरह से हम थर्ड कॉलम को भी रिपीट करेंगे। जब हमने सारा का सारा लिख लिया तो अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, और लास्ट में दोनों को ऐड कर देना है। इसी तरह से हमें बाकी सब एलिमेंट्स के साथ भी करना है। अब जब आप पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद जब उसे ऐड कर देंगे तो आपको लास्ट में कुछ यह वैल्यू मिलेगी। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको जो नंबर ऑफ रोज है उसे लिख देना है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसे लिख देना। कितने बार लिखना है, तो रोज को आपको इस मैट्रिक्स के कॉलम का टाइम्स लिखना, और रोज कॉलम को आपको इस मैट्रिक्स के रोज का टाइम्स ऑफ लिखना है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो बस इस हिसाब से समझ लीजिए कि आपको अब कौन सा एलिमेंट चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट चाहिए तो आपको फर्स्ट रो, यानी कि जैसा मैंने कहा था इससे आपको रो लेना है, इससे आपको कॉलम लेना है, बस ये याद रखना है। तो अगर आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मैट्रिक्स चाहिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर आपको सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की मैट्रिक्स चाहिए तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की मैट्रिक्स चाहिए तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। इस हिसाब से भी आप करते हुए जाएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी। फिर सिंपली इस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, और जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो फाइनल वैल्यू आपको कुछ ये मिल जाएगी। अब चलते हैं हम कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि मैट्रिक्स में क्या आपको याद रखना है, क्या होता है मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स जो होता है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जो मतलब कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। यानी कि अगर आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो आंसर आएगा उससे अगर आप सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा वो इक्वल होगी। अगर आप पहले ही बी सी को मल्टीप्लाई कर ले उसके बाद उसको आप ए से उसके आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, मीन्स वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ठीक उसके बाद वाला, जैसे कि ए बी एक साइड है वैसे ही बी सी अगला साइड हो जाता है। इस हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। बस आपको जैसा कि मैंने कहा था कि ए बी तब का मल्टीप्लिकेशन कब तभी पॉसिबल है जब कन्फॉर्मेबल होता है। कन्फॉर्मेबल मतलब क्या कि ए का कॉलम इक्वल होना चाहिए बी के रो का। अब मल्टी दूसरा जो ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। यानी कि अगर आप मैट्रिक्स बी को सी के साथ ऐड कर दे उसके बाद आप मल्टीप्लाई करें ए से, तो उसकी जो वैल्यू होगी वह इक्वल होगी अगर आप पहले ही ए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई कर दे उसके बाद उसे ऐड करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बी एंड सी का। अब जो अगला ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर वह स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो उससे आप खुद से ही फिर मल्टीप्लाई कर दे तो आपको जो हम उसका जो डिनोट करेंगे वो उसे हम ए स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी हिसाब से हम अगर दो मैट्रिक्स है आपके पास, मीन्स अगर ए स्क्वायर है और अगर उसको आप ए से करते हैं तो उसे हम ए क्यू हो जाएगा ये, तो इस हिसाब से भी लिखा जा सकता है।
अब अगला जो ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना वो ये कि ए बी इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी ए, यानी कि ए मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स बी के साथ तो यह जरूरी नहीं है कि जो ए बी का वैल्यू आएगा वो सेम वैल्यू होगा बी ए का। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। ये तो हुआ बात। और बहुत के सारे केस में तो यह पॉसिबल भी नहीं होता है कि मैट्रिक्स बी ए हो। जैसे कि अगर मैट्रिक्स ए जो है सपोज 2x3 का है और बी जो है 3x4 का है, तो जब आप a को b से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो यह पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि a का यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो इक्वल हो जा रहा है सेकेंड मैट्रिक्स के रो से। बट अगर आप b को a से करने जाए यानी कि 3x4 यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा और a यानी कि 2x3 हो जाएगा, तो इस केस में देखिए दोस्तों फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वह बराबर नहीं इक्वल नहीं हो रही है फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से। तो इस केस में बी ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो एक तो है कि ए बी इज नॉट नेसेसरली इज इक्वल टू बी ए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बी ए इज नॉट पॉसिबल, मतलब बी ए का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में मैं आपसे डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो और बनाता रहता हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सबसे पहले वह वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आप जल्द से जल्द जान